श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन का सबसे बड़ा पर्व आने वाला है, जिस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है। महाराज, इस बार रक्षाबंधन को लेकर सभी लोगों के मन में असमंजस की स्थिति है, क्योंकि इस बार सावन पूर्णिमा 2 दिनों की पड़ रही है। क्योंकि पहले दिन की पूर्णिमा में भद्रा का साया रहेगा और इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक पर रहेगा, और दूसरे दिन की पूर्णिमा में साल का आखिरी चंद्र ग्रहण रहेगा। आइए महाराज, अब हम जानते हैं कि इस बार रक्षाबंधन का पर्व किस दिन मनाया जाएगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। महाराज, इस बार सावन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त गुरुवार को सुबह 9:10 से होगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त शुक्रवार को सुबह 9:48 पर होगी, 10 मिनट पर होगी। महाराज, देखा जाए तो सावन पूर्णिमा 27 अगस्त को सुबह से शुरू हो रही है और पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी, पर उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार 28 अगस्त शुक्रवार के दिन ही मनाया जाएगा, क्योंकि 27 अगस्त गुरुवार के दिन भद्रा भी लग रही है, जिसका वास मृत्यु लोक पर ही रहेगा। महाराज, इस वजह से इस बार रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त 2026 शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। 2 दिन रक्षाबंधन नहीं मनाया जाएगा। महाराज, वहीं अगर बात करें कि रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, तो 28 अगस्त शुक्रवार के दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:57 से शुरू होगा और सुबह 9:48 पर समाप्त होगा। यानी कि 28 अगस्त को सुबह सूर्योदय के बाद से पूर्णिमा तिथि समाप्त होने तक का जो समय होगा, वह राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त माना जाएगा। महाराज, हर साल राखी के दिन भद्रा की वजह से लोगों को रक्षाबंधन मनाने में बहुत परेशानी होती थी, पर इस बार 28 अगस्त को सुबह सूर्योदय से पहले ही भद्रा काल समाप्त हो रहा है, इसलिए इस दिन राखी बांधने में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। महाराज, जो भी लोग 28 अगस्त को शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन ना मना पाए, तो वह लोग 28 अगस्त को पूरे दिन में कभी भी राखी बांध सकते हैं और रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। महाराज, इसी के साथ में 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। ऐसे में लोगों के मन में यह कंफ्यूजन है कि चंद्र ग्रहण होने के बावजूद भी क्या हम इस दिन रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं या नहीं मान सकते। महाराज, सबसे पहले आप साल के आखिरी चंद्र ग्रहण का समय जान लीजिए कि यह हमारे भारत में कब से कब तक लग रहा है। महाराज, 28 अगस्त को साल के दूसरे और आखिरी चंद्र ग्रहण का समय हमारे भारत समय अनुसार सुबह 6:55 से शुरू हो जाएगा, जो कि दोपहर में 12:30 तक रहेगा। महाराज, ऐसे में आप देख सकते हैं कि जिस समय यह ग्रहण हमारे भारत में लग रहा है, उस समय हमारे यहाँ दिन का समय होगा। यानी कि चंद्र ग्रहण हमेशा रात के समय ही लगता है, तो इस हिसाब से ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत में नहीं दिखाई देगा, और जिस जगह पर चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देता है वहाँ पर ग्रहण का कोई असर भी नहीं होता है। ये समय ही लगता है, ये समय ही लगता है, तो समय ही लगता है। इस वजह से रक्षाबंधन के त्योहार पर इस चंद्र ग्रहण का कोई भी असर नहीं होगा। आप ग्रहण के समय में भी रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण हमारे भारत में नहीं दिखाई देगा। महाराज, इसी के साथ में जब भी भारत में चंद्र ग्रहण लगता है, तो उसका सूतक काल हमेशा चंद्र ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले से शुरू हो जाता है। इस हिसाब से हमारे भारत में इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 27 अगस्त को रात 9:53 से शुरू होगा, जिस समय हमारे यहाँ पर रात होगी। तो ऐसे में गर्भवती माता बहनों को सूतक काल में विशेष सावधानियां रखनी जरूरी होती है।
हालांकि हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जिस जगह ग्रहण नहीं दिखता है वहां पर उसका सूतक काल भी मान्य नहीं होता है, तो आप अपने क्षेत्र के अनुसार नियमों का पालन कर सकते हैं। महाराज, रक्षाबंधन मनाने के लिए सबसे पहले आपको इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है और फिर राखी की थाली तैयार करना है, जिसमें एक शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक, रोली, साबूत, चावल, मिठाई, रखी या रक्षा सूत्र, नारियल फूल और सर ढकने के लिए रुमाल जैसी सामग्री की आवश्यकता होगी। इसके बाद पूजा की थाली में रखा दीपक जलाकर सबसे पहले राखी भगवान को चढ़ाए और उनको तिलक लगाए आरती करें। इसके बाद अपने भाई को पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठाएं और आसन पर ही बैठा है, और सबसे पहले सर पर रुमाल उड़ाएं, रोली कुंकू से तिलक करें, अक्षत लगाएं। उसके बाद हाथ में नारियल देकर राखी या रक्षा सूत्र बांधे, फिर भाई का मुंह मीठा कराएं। उसके बाद भाई अपनी बहन के पैर छुए और कुछ पैसे ज़रूर दें। महाराज, इसी के साथ में जो भी बहनें अपने भाई को राखी बांधने ना जा पाए तो वह अपने भाई के नाम की राखी गणेश जी या लड्डू गोपाल को समर्पित करें, और जिनके भाई नहीं है वह भगवान को ही अपना भाई मानकर उनको राखी बांधे। महाराज, इसके अलावा आप रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी तक कभी भी राखी बांध सकती है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। महाराज, इस तरीके से आपको रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया है। अगर अभी भी आपके मन में रक्षाबंधन को लेकर कोई भी प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।